अलग अलग जगहों पर पटना में मैं गई, इसके पहले भी आई थी। हर जगह तेजस्वी यादव ही नजर आ रहे हैं। अकेले एकमात्र, चारों तरफ सन्नाटा। न लालू प्रसाद जी हैं, न राबड़ी देवी हैं, न आपकी पार्टी का कोई और है। तेजस्वी यादव ने किस स्ट्रैटेजी के तहत सिर्फ अपनी फोटो चारों तरफ लगवाई है? देखिए, लालू जी तो सबके दिल में है। आपने वहां से क्यों लालू जी की फोटो की जरूरत नहीं, क्योंकि लालू जी सबके दिलों में है। एक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर जाता है, पिछले बार महागठबंधन हमारा नीतीश कुमार जी के साथ था, हालांकि चोर दरवाजे से उन्होंने बीजेपी को लाया, जनादेश का अपमान किया, लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहते कि उस समय भी जो स्ट्रैटेजी थी वो नीतीश जी का एक अकेला फोटो था। बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, नारा भी वही था। उस समय जो लोग आज सवाल पूछ रहे हैं, आज वही लोग जवाब देना। और उसके बाद नतीजे में सबसे बड़ी पार्टी तेजस्वी यादव ही रहेंगे और उन्हीं के चेहरे को देखकर लोग जो है वो वोट करने के लिए जाए। लालू जी तो राष्ट्र अध्यक्ष हैं ही और बड़े मास लीडर हैं, सबके दिल में है। लेकिन अभी मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है, लोगों तक हमको पहुंचना है, लोगों के पास। मुख्यमंत्री अगर बनते हैं तो मैं सुनूंगा, मैं करूंगा, तो लोगों के एकदम। और ये लड़ाई अगर कोई कहता है कि लालू जी का नीतीश जी का है, या नीतीश जी का तेजस्वी का है, या मोदी जी का तेजस्वी या लालू जी से है, तो एकदम नहीं है। ये लड़ाई जनता बनाम सरकार हो चुकी है और हम जनता के साथ खड़े हैं। ठीक है। पोस्टर्स के सवालों के जवाब तो आपने दे दिया, अकेले चारों तरफ आप नजर आ रहे हैं। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए, चूंकि बहुत सारे ऐसे भी मुद्दे हैं जो लोगों के जेहन में हैं, जैसे लड़कियों की। अभी मैं बहुत सारी लड़कियों, महिलाओं से बात करके आई हूं, उनकी अलग अलग प्रतिक्रिया ये, सुरक्षा को लेकर उनके मन में भय है और उनको इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों की सरकार आए तो फिर जो कथित जंगल राज की बात बार बार कही जा रही है। देखिए, ऐसा प्रश्न आएंगे क्योंकि जो प्रोपेगेंडा, जो परसेप्शन जो बनाया गया था विरोधी द्वारा, जाहिर तौर पे आएगा। लेकिन हम आपको बता दें, बालिका गृह मुजफ्फरपुर कांड किसके कार्यकाल में हुआ? उसकी लड़ाई किसने लड़ी? उन बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए, चाहे जंतर मंतर तक हो या सुप्रीम कोर्ट तक हो, किसने लड़ाई लड़ी? और मान लो तुलना मेरे से की जाएगी ना, हम तो ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड है। 2015 में हम डिप्टी सीएम थे ना, तब तो लोग ये नहीं बोल रहा था कि ऐसा माहौल आ जाएगा। और ऐसा क्या माहौल था उस 18 महीने में, जब हम डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे। एनसीआरबी का अगर आंकड़ा आप उठा के देख लीजिए, वो 18 महीने 2015 के बाद और उसके बाद के सरकार का अब तक का, तो अब एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है कि बीजेपी और जेडीयू की सरकार में ये क्राइम जो रेट जो है वो बढ़ा है। तो आप किसी चीज से कहने से बोलने से ये चीजें सच नहीं होती, लेकिन आप आंकड़े पे ही बहस कीजिएगा ना। एक और सवाल है, जो आरजेडी आपकी पार्टी है वो एमवाई समीकरण को लेकर बिहार में जाती रही है, यादव और मुसलमान को लेकर वोट हासिल करते रहे हैं आप लोग। लेकिन मैं उम्मीदवारों की आपकी लिस्ट देख रही थी जिसमें बहुत सारे, मतलब सबको साथ में लेकर चलने की आपकी कोशिश है। तो क्या अब तक की ये जो छवि रही है उसको तोड़ने की कोशिश तेजस्वी यादव की ओर से की गई, और लालू प्रसाद यादव की इसमें कितनी सहमति थी? जब हमारी पार्टी केंद्र में सरकार थी तो मंत्री कौन कौन बने थे? हर एक तरह का केंद्र मंत्री समीकरण था। उसमें रघुनाथ झा भी बने थे, उसमें रघुवंश सिंह भी बने थे, उसमें लालू जी भी थे। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी कास्ट या किसी रिलीजन के अगेंस्ट या बाइस रहे। जब हमारी बिहार में भी सरकार थी तो सभी लोगों का ख्याल रखा गया था। एक मैं फिर बोलूँ ना, जो जंगल राज का जिस हिसाब से परसेप्शन प्रोपेगेंडा चलाएगा, उसी प्रकार का ये प्रोपेगेंडा चलाएगा। ये 90 से लेकर के लगातार 15 साल हम लोग राज किए हैं। आप एक मिनट, मैं आपको बता रहा हूँ, 90 से 15 साल हमारी सरकार रही तो केवल 2 वोटों से हम लोगों ने राज किया। पहला सवाल, सबका वोट मिला होगा। तो एक सीमित करने के लिए एक स्ट्रैटेजी रही कि भाई एमवाई जो है इस पे थोपा जाए, ताकि विरोधी द्वारा ये सारा स्ट्रैटेजी और प्रोपेगेंडा लोगों के बीच ये फैलाया गया। लेकिन हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये कभी एमवाई की पार्टी नहीं रही है, ये A to Z की पार्टी रही है। इसमें सभी लोगों का ख्याल रखेगा। मैं अपने स्पीच में भी हर जगह लोगों को बोलता हूँ कि जात पात धर्म से अब ऊपर हट करके हम लोग मुद्दे की बात करें, काम की बात करें।
बेरोजगारी की बात करें, किसान की बात करें, लाचारी की बात करें, कारखाने की बात करें। हिंदू मुस्लिम पे जैसे सवाल पूछा जाता है आप बिना जवाब दिए चले जाते हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया पे वीडियो भी आपके वायरल हो रहे हैं। नित्यानंद राय ने जिस तरह से कहा, क्या वो सवाल जायज सवाल है? लेकिन आप बिना कुछ बोले चले जाते हैं। दरअसल आरोप लग रहे हैं कि आप मतलब डरते हैं ध्रुवीकरण से। नित्यानंद जी के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। अब उन्होंने बात कही, जो शब्द का प्रयोग किया, जो भी कहा, हम इतना कहते हैं, बेरोजगारी से बड़ा आतंक क्या है बिहार में? पलायन और गरीबी से सबसे बड़ा आतंक है क्या? नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।